सो हेलो स्टूडेंट्स और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बेस। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दी है। और यस, मैंने आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टर्म 1 करके क्लास 10th की। प्लीज़ आप लोग देख लीजिए। और यस, हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। सो आज हम करेंगे पार्ट 2, जिसमें पार्ट 1 में हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए थे, तो आज हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो देखिए, आज की क्लास में आपका रियल नंबर भी खत्म हो जाएगा। रियल नंबर के एमसीक्यूज जितने हैं सब खत्म हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और यस, जितने भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं उनको क्लासेस शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन जो है वो चल रहे हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम देखिए, वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या लिखा है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 15:11। इफ देयर एचसीएफ इज 13 देन द नंबर्स विल बी। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, किसी दो नंबर का रेशियो अगर 15:11 होता है तो अगर वो नंबर्स क्या होते हैं, तो पहला नंबर उसमें से मैं फटाफट लिखता हूँ 15x। दूसरा नंबर आपका क्या होगा, इसका मतलब दूसरा नंबर आपका होगा 11x। तो आप लोग देखिए यहाँ पर, अगर मैं एक ध्यान से सुनिए मेरी बात, इन लोगों ने एचसीएफ कितना दे रखा है क्वेश्चन ने, 13। देखिए मैं शॉर्ट में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जल्दी से जल्दी आप लोग कर सकें। तो आप लोग मुझे एक चीज मुझे बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होगा कि द कॉमन टर्म इज द एचसीएफ। द कॉमन टर्म इन एनी नंबर्स, इन एनी टू नंबर्स इज द एचसीएफ। ठीक है, एटलीस्ट टू नंबर, किसी भी दो नंबर्स में, एटलीस्ट किसी टू नंबर्स में जो भी कॉमन टर्म होता है वही एचसीएफ होता है। तो मुझे एक चीज बताइए, ये इन दोनों में देखिए 15 और x, यहाँ 11 और x, ये दो नंबर है ना, ये आपका फर्स्ट नंबर, ये आपका सेकंड नंबर। मुझे बताइए क्या दोनों में x कॉमन है? ठीक हो गया, द x इज कॉमन इन बोथ। तो इट मीन्स इन दोनों नंबर में x क्या है, आपका एचसीएफ है। इसका मतलब ये x क्या है आप लोगों का, एचसीएफ है। और जो कि हम लोगों को 13 दे रखा है, इट मीन्स वी हैव अ वैल्यू, x की वैल्यू हमको 13 मिल चुकी है। भैया कितना आसान क्वेश्चन था। सो 15 इंटू 13 अगर हम करें यहाँ पर से, तो पहला नंबर मिल जाएगा, एंड 11 इंटू 13 करेंगे, दूसरा नंबर मिल जाएगा। देखिए एक तरीका आप लोगों को बड़ा अच्छा से मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए। 13 5 जा 65 का 5, यहाँ 13 5 6, 13 13, 13 प्लस 6 आपका 90। तो देखिए एक की ऑप्शन है आपके पास जिसमें 195 है, नो नीड टू चेक। अब देखिए कितना, वही मैंने बताया था आप लोगों को, यू हैव ओनली वन ऑप्शन, सॉरी आपके पास 4 ऑप्शन है, बट आपको सिर्फ एक ऑप्शन चेक करना है। देखिए अगर आंसर आ गया तो फर्स्ट ऑप्शन में देख लो, आप लोगों को फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिख रहा है, 195 दिख रहा है। इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं लोग, कर लिया। तो चलिए, तो पहला ऑप्शन यहाँ से हमारा ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए कितनी जल्दी से हमने कर लिया। ये आपको पता लग गया होगा एचसीएफ क्या होता है। देखिए कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x। तो x ही क्या है आप लोगों का एचसीएफ है। इट मीन्स वो नंबर क्या है पूछ रहा होता है। नंबर क्या होंगे, 15 इंटू 13, 11 इंटू 13। तो चलिए मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। 12वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कितना मजेदार क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये आप लोगों का एनसीईआरटी क्वेश्चन है, शायद आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। ध्यान से क्वेश्चन नंबर आप लोगों का देखिए 12 यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को क्या कह रहा है, एक आपको एक फॉर्म दे रखी है। ध्यान से सुनिए, मुझे एक चीज बताइए यहाँ पर। जी हाँ, तो इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ध्यान से सुनिए, देखिए जो आपका एचसीएफ होगा ना 65 एंड 117 का, उसको एक्सप्रेस कर रखा, किसी एक फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखा, वो फॉर्म है हमारे पास 60। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए सबसे पहली चीज इसमें हम 65 एंड आप लोगों का 117 का अगर एचसीएफ निकालने की कोशिश करें, आप लोगों को पता है। देखिए 13 की टेबल में 13 5 जा 65 और 30 की टेबल में 13 9 जा 117। ठीक है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी मैंने आप लोगों को बता रखा है। क्लासेस मेरी देख लीजिए, सारी क्लासेस आप लोगों को करा दी हैं। ठीक है, रियल नंबर्स की कुछ बची हैं अभी, तो अभी देखिए जो हम कर रहे हैं उसको देखिए पहले। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 30। तो हम लोगों को इसका एचसीएफ कितना मिल गया, आप लोग देखिए एचसीएफ 30 मिल गया। अब ये एचसीएफ को ही एक्सप्रेस कर रखा है, ध्यान सुनना, इस एचसीएफ को उन लोगों ने एक्सप्रेस कर रखा है इस फॉर्म में। इट मीन्स उनको वो कह रहे हैं कि एचसीएफ ये है, एचसीएफ इज इक्वल टू ये। तो यही तो 13 के बराबर है। अगर ये यहाँ जाएगा, ध्यान से सुनिए, 65m इज इक्वल टू 13 प्लस 117। मुझे बताइए इसका आंसर कितना आएगा, ये कितना आएगा। देखिए 65m इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 130। तो यहाँ पर से आप लोगों की m की वैल्यू, इसको 2 बार कट जाएगा,
कितने आसानी से आ गया देखिए, 65 टू जा 13 5 जा कर लीजिए, देखिए इस तरीके से 13 5 जा 65, 13 10 जा 5 1 जा 5 5 2 जा। सो यहाँ पर से आप लोगों का आंसर कितना आ गया, यहाँ से m की वैल्यू 2 आ गई। तो कैसे कितना मजेदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने कितनी आसानी से कर लिया 2 मिनट के अंदर। सो बी इज योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से सुनेगा। अब आते हैं एक नए टाइप के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ध्यान से सुनेगा। यहाँ पर एक नया टाइप का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इन विच ऑफ, अच्छा एक मिनट रुकिए, पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से, मजा आने वाला है। वेट अ मिनट, मैं आप लोगों की वीडियो देख लेता हूँ किस तरह चल रही है। ऑल गुड, ओके ऑल गुड, वीडियो इज ऑल गुड। चलिए बढ़ लेते हैं, फिर आप कर ही लेते हैं, क्या करें। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं और ये मूव करा हमने, ठीक है। 11th 12th एंड 13। तो ध्यान से सुनिए यहाँ पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। अच्छा मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि रेशनल नंबर तो छोड़िए, आप लोगों को मैंने इरेशनल नंबर समझाया था। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेट के साथ साथ नॉन रिपीट भी हो रहे हों, नॉन टर्मिनेट के साथ साथ नॉन रिपीट भी हो रहे हों। मैंने आपको क्या बताया था कि आप लोग मेरी फर्स्ट क्लास देखिए, पता लग जाएगा। नॉन टर्मिनेट के साथ नॉन रिपीटिंग भी हो, दोनों ही साथ हो। इट मीन्स ना ही डेसिमल सॉरी ना ही रिमाइंडर 0 आ रहा हो और ना ही, ध्यान सुनिए, रिमाइंडर 0 नहीं होना चाहिए और वो टर्म रिपीट भी नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कुछ इस फॉर्म में कभी नहीं होना चाहिए, इस तरीके का, ध्यान सुनिए, ये इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का कभी नहीं होना चाहिए। और देखिए इस तरीके, आप लोगों का एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर मैं, 1.34 के पर बार है, तो ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक हो गया। तो देखिए यही चीज मैंने आपको बताया था, तो ये भी नहीं होगा। तो ध्यान से सुनिए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। देखिए ऑप्शन दे रखे 22/7। मुझे बताइए क्या ये 22/7, एक चीज और मैंने आप लोगों को बताई थी कि 22/7 P/Q के फॉर्म में लिखी है, यस लिखी है। सो जो भी चीज P/Q के फॉर्म में होती है वो क्या होता है, आपका रेशनल नंबर। सो दिस वन इज रॉन्ग। देखिए एक चीज और, देखिए ऑप्शन अगर सारे देखेंगे तो आप नो नीड टू चेक, आप ना ही फर्स्ट करेंगे मुझे लगता है, ना ही आप सेकंड करेंगे, क्योंकि सेकंड जो बी ऑप्शन है आप लोगों के पास, उसमें क्या लिखा है 3.1416। सो 3.1416 के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं, देखिए चर्चा करते हैं कि पॉइंट के बाद देखिए टर्मिनेट हो गया, इट मीन्स आपके पास ना ही कोई बार है ना ही कोई नंबर रिपीट हो रहा है, इट मीन्स इसका रिमाइंडर 0 होगा, तभी तो है पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। पॉइंट के बाद 6, जब 6 आया ना इसमें, देखिए 3.1416 मतलब टर्मिनेट हो गया, यहाँ पर इसका रिमाइंडर 0 आ गया होगा, तो ये भी नहीं है आपका, ठीक है क्या, ये क्या है, रेशनल है। तो बढ़ते हैं ये वाला, देखिए कौन सा है हमारा 3.1416। अब देखिए ये आता है हमारा सी ऑप्शन 3। मैं आपको सारे ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो देखिए ये रिपीट हो रहा है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए हो रहा है, ये देखिए। तो मैंने क्या कहा था, रिपीट नहीं होना चाहिए, नॉन टर्मिनेट तो है लेकिन ये रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आपका इरेशनल होगा। ध्यान से सुनिए, तो लास्ट ऑप्शन अब चेक ही नहीं करना है। देखिए हर बार अलग अलग आ रहा है, 3.14, फिर 144, फिर 1444, फिर ऐसे करो 1 5 बार 4, इस तरीके से। सो द आंसर ऑफ दिस राइट क्वेश्चन, सॉरी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। तो देखिए यहाँ पर हमें डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि यही एक ऐसा है जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी है हमारा, ठीक हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ अपना। अब देखिए जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 14 कि 3.27 आप लोगों का क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, दैट व्हाट इज द 3.27 के पर बार। तो 3.27 के अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यह नंबर क्या हो रहा है आप लोगों का, देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। इट मीन्स द नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ध्यान सुनिए, आप लोगों को क्या पता है, आप लोगों को पता है ना इरेशनल नहीं है, सॉरी ये हाँ ये इरेशनल नहीं है। तो इरेशनल नहीं है तो क्या है, रेशनल है। तो इट मीन्स दिस इज अ रेशनल नंबर। तो आप लोगों का बी ऑप्शन यहाँ पर टिक लगाइए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए अब करते हैं यहाँ पर। हाँ इसे थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है आप लोगों का। इसमें मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, एक ट्रिक, एक शॉर्ट ट्रिक और एक आपको बताऊंगा लॉन्ग ट्रिक। तो देखिए लॉन्ग ट्रिक का क्या है, देखिए इसमें तो क्वेश्चन नंबर 15 इज, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों का क्या है, देखिए यहां पर
क्वेश्चन नंबर 15 पे आप लोग देखिए, इफ 13 अपॉन, यहाँ पे लिखा है 13 अपॉन 125 इज अ रेशनल नंबर देन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इट विच टर्मिनेट्स। देखिए तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि कितने। अब देखिए आपके पास ऑप्शन देखिए, मैं ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ऑप्शंस देखिए आप लोग क्या है, 0.014, 1.04, 0.0104, राइट हैंड साइड देखिए 0.140। एक चीज मुझे बताइए, तीन ऑप्शंस आप लोगों को इसमें कॉमन दिख रहे हैं, ध्यान से सुनिए। तो 3 ऑप्शंस आप लोगों को कॉमन दिख रहे हैं, एक तो डिफरेंट है, चलो ठीक है, एक बिल्कुल ही डिफरेंट है आप लोगों को। तो मैं एक शॉर्ट तरीका आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं बताने का, हालांकि आप वो तब करना जब आपको ये चीज नहीं पता हो। तो पहले मैं इसका लॉन्ग तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। आप लोगों को मैं एक चीज बताने वाला हूँ, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 5 की पावर 3, तो 5 5 5 25। ध्यान से सुनिए। अब देखिए टर्मिनेट कोई चीज कब होती है, जिसमें क्या जब क्या होता है आप लोगों का 2 की पावर m और 5 की पावर n, ठीक है, 5 की पावर m एंड 2 की पावर n कुछ भी, तो ये आप लोगों का डेसिमल प्लेस पर होना चाहिए, सॉरी डिनोमीटर में आपके पास ये होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 की पावर m तो है पर 2 की पावर नहीं है। तो देखिए एक चीज और कर ले हम, यहाँ पर क्या ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों साइड हम 2 की पावर 3 और यहाँ भी 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। अगर करते हैं तो देखिए ये कितना बनेगा, आप लोगों ने a की पावर m और a की पावर n, a की पावर m इंटू a की पावर n का आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, सॉरी ये b है, तो a b दोनों साथ आते हैं, सॉरी अब सेम है ना, यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम है ना, इसलिए दोनों सेम, देखिए 3 3 है तो दोनों सेम ही होंगे, तो यहाँ पर है। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और पावर में 3 लिख देता हूँ। और यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8, सो 13 8 जा आप लोगों का, बस इतना सा ध्यान दीजिए बस। अब इसको छोड़ दीजिए आप लोग, सॉरी 13 8 जा आप लोगों का, सॉरी गलती हो रही है, 104। सो इसको देखिए 104 ऑप्शन में, देखिए 3 ऑप्शन में ऐसे हैं जिसमें 104 है। अब मैं आपको कितनी मजेदार चीज बताने वाला हूँ, यहाँ पर से आप लोग इनटू नहीं, आप लोग डिवाइड तो करिए मत, बिल्कुल मत करिए डिवाइड, क्योंकि आप लोग उसको डिवाइड करने जाएंगे तो थोड़ा सा आप लोग को टाइम टेकिंग लगेगा। ध्यान से सुनना, देखो 5 2 जा 10 और इसकी पावर 3, तो ये 1000 हो जाएगा, सॉरी ये आपका जाएगा, देखिए 1 2 3 1 10 100, हाँ 10 की पावर 3 10 to 10 10, तो ये देखिए इतना आ जाएगा। तो आप लोग जब इसको डिवाइड करेंगे 104 से, सॉरी 104 को इससे डिवाइड करेंगे, तो आप लोग देखिए डिवाइड तो करेंगे अगर, तो देखिए पॉइंट कहाँ पर आएगा, ध्यान से सुनना। दिस 3, ये 3 आप लोगों को बताएगा भैया, ये 3 आपको बताएगा कि पॉइंट कहाँ लगेगा, 3 डेसिमल प्लेस पर, ठीक हो गया। मतलब सॉरी 3 डेसिमल प्लेस मतलब जितना भी नंबर है उससे 3 पॉइंट पीछे आ जाओ, 3 नंबर पीछे आ जाओ। लाइक अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर 104 था, ध्यान से सुनना, ये 104 था, तो 1 नंबर पीछे, 2 नंबर पीछे, 3 नंबर पीछे, तो पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। इट मीन्स 0.104 इज योर करेक्ट आंसर। सो 0.104 आप लोगों का आंसर आ चुका है यहाँ पर, देखिए। और मैं जो आपको शुरू में बताने वाला था, बस इतना ही बताने वाला था कि देखिए, तो यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं क्या, कौन सा ऑप्शन रहेगा हमारा इसमें, आप लोगों का ऑप्शन रहेगा इसमें, द ऑप्शन वेयर इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं अपने, अच्छा हाँ एक चीज़ और बताने वाला था, तो देख लीजिए फटाफट कि शॉर्ट ट्रिक में कैसे होगा इसको, ठीक है। इस तरीके से देखिए शॉर्ट ट्रिक में, ये तो आपको पता लग गया। देखिए शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, आप लोगों को बस एक चीज ध्यान सुनिए, यहाँ पर क्या है 5 की पावर 3, अभी मैं आपको अगले क्वेश्चन में बता दूंगा, ये 5 की पावर 3 है। इस 3 से समझ जाना कि ऐसा नंबर कोई होगा, देखिए ऐसा नंबर होना चाहिए अगर इस टाइप के ऑप्शन से, तब देखिए ध्यान से, जब इस टाइप के ऑप्शन है, और अगर 4th ऑप्शन भी आप लोगों को कुछ इस तरीके से आ गया, नंबर अगर डिफरेंट नहीं है, उसी नंबर मतलब सेम नंबर से आगे कुछ, ठीक है, ये जो ऊपर दिए थे ना आपको 104, ये इस तरह के देखिए 0.0104, 1.04, 0.0104, और डी ऑप्शन भी अगर कुछ इस तरीके से आ गया 0.000104 इस तरीके से, तो आप लोग क्या देखेंगे, ये 3 है, तो बस 3 को देखिए कि 3 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है, 3 डेसिमल प्लेस मतलब पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस होंगे आपके पास, 3 डेसिमल प्लेस होंगे पॉइंट के बाद। तो ऑप्शन नंबर एक ही है जिसमें पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस है, जो कि कितना है ये देखिए, तो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस 1 2 3, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस 3 को देखकर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यस, सो हियर द क्वेश्चन नंबर 16 इज
ऑन द बेसिस ऑफ 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n, सॉरी 5 की पावर n, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 2 की पावर m इन द, अच्छा ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ध्यान से सुनिए, ऑन द बेसिस ऑफ क्या कह रहा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर n, द डिनोमिनेटर दैट, देखिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा है, ठीक है, तो 16 नंबर का था आई थिंक। तो चलिए तो यहां पर देख लीजिए, एक मिनट रुकना, हाँ मैं जरा क्वेश्चन नंबर चेक कर लेता हूँ अच्छे से। सो ये था आपका 11 12 यस, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 16 है आप लोगों का है, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आप लोगों को क्या देगा, ऑन द बेसिस ऑफ 2 की पावर m इंटू n, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n ऑफ डिनोमीटर 1 4 5 8 अपॉन, ध्यान सुनिए यहाँ पर क्या लिखा है आपका 1250। देखिए इसको विल बी एक्सपेंडेड इनटू इन डेसिमल अप टू प्लेसेस विल बी, देखिए वही वाला चीज आ गई आप लोगों की। अब मैं इसमें काफी मजेदार चीज आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए इन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कितने पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेस पर ये आपका खत्म हो जाएगा या फिर टर्मिनेट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से कह रहा है, ठीक है। देखिए इन डेसिमल अप टू प्लेस, अप टू प्लेसेस विल बी, तो पॉइंट के बाद कितने प्लेस बाद ये आपका एक्सपेंड हो जाएगा या टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोग क्या करिए, बस इस डिनोमीटर को ध्यान से सुनिए और इसका जरा सा जल्दी जल्दी आप लोग इसका जरा फैक्टराइजेशन करिए। 2 6 जा 12, सॉरी ठीक है, 2 से 2 2 जा 4, 5 से 4 या 1, 2 5 या 10, ठीक है। देखिए 2 6 जा, ओ सॉरी गलत हो गया, 2 6 जा 12, सही तो है, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 5 से 4 या 1, 2 5 या 10, ठीक है। अब 5 से कर लीजिए, 5 1 जा 5, 6 5 5 to 10, 5 25, 5 2 जा 10, 5 25, 5 5 जा 5 1 जा, देख लीजिए। अब मैं आपको इसमें काफी मजेदार चीज बताने वाला हूँ। एक चीज देखिए, पहली बात तो ये है, क्या ये टर्मिनेट होगा, सबसे मेन चीज। देखिए 2 एक बार है, 5 1 2 3 4, बस ठीक हो गया। 2 और 5, देखिए अभी हम बात नहीं करेंगे टर्मिनेट की, अभी हम सिर्फ ये देखेंगे क्या। देखिए आप लोग एक चीज और यहाँ से सुनिए, यहाँ पर 2 की पावर क्या है, कुछ नहीं है ना, 1 तो है, तो डिनोमीटर में 2 की पावर और 5 की पावर होनी चाहिए, तभी वो नंबर जो आपको है वो टर्मिनेट होगा। इनके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 की और 5 की पावर होनी चाहिए। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, 2 की पावर एंड 5 की पावर। सो 2 की भी पावर है, 5 की भी पावर है, इट मींस दिस गिवन नंबर इज टर्मिनेट। बट कितने प्लेस बाद टर्मिनेट होगा पॉइंट के बाद, ये फैक्ट ये हमारा मायने रखता है, ठीक है, मैटर करता है। तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है दोनों में से, हाईएस्ट पावर क्या है आपकी दोनों में से, 4। इट मींस अगर 4 है तो बस 4 डेसिमल प्लेस तक जाएगा पॉइंट के बाद। सो ऑप्शन नंबर आप लोगों का यहाँ पर डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ध्यान से सुनिए, मैं यही कहना चाह रहा हूं आपसे। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 4। जो भी हाईएस्ट पावर है 2 और 5 में से उसको देखिए, अगर 4 है तो 4 प्लेस बाद खत्म हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। सो यहाँ पर से आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी खत्म होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। तो टाइम हमारा ज़्यादा जा रहा है, फटाफट से कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये सेम क्वेश्चन है। देखिए फटाफट इसको तो हम ऐसे ही कर लेंगे, मुझे भी लगता है आप लोग कर लेंगे इसको, इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं आप लोगों को। इस तरीके से देखिए, हाउ मेनी प्लेस आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल फॉर्म विल टर्मिनेट। अभी कितने प्लेस बाद टर्मिनेट होगा, मैंने आप लोगों को अभी भी बताया, क्या बताया था बताइए। अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग क्या देखिए, हाईएस्ट पावर देखिए, ठीक हो गया। सो हाईएस्ट पावर आप लोगों को क्या दिख रही है इसमें, 4। The highest power is 4. It means it will terminate after 4 decimal places. तो इसका ऑप्शन आपके पास क्या है, देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। 4 डेसिमल प्लेस के बाद देखिए मैंने क्या कहा था, 2 की पावर और 5 की पावर होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ और होता तो ये तो टर्मिनेट ही नहीं होता, ठीक हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो बी हमारा सही आंसर है इसका, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3। तो चलिए मैंने क्या था, हाईएस्ट पावर देखनी है दोनों में से, यस चेक करिए हाईएस्ट पावर दोनों में से। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। ये भी थोड़ा सा आप लोगों का मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर। ये क्यों है इंपॉर्टेंट देख लीजिए, ये किस लिए है इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना।
आपको देखिए विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 51 अपॉन 1500 इज इन द फॉर्म ऑफ इतना। देखिए इसको इस फॉर्म में है कह रहा हूं, ये क्या आपके पास, ये आप लोगों को इस फॉर्म में इस लोगों ने दे रखा है 17 अपॉन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। तो आपसे वो क्या कह रहा है यहाँ पर कि m प्लस n निकालो भैया। अब देखिए ये तो हम निकालेंगे, 17 बन जा 17, 3 जा 51, 3 बन जा 3 और ये 3 5 जा 51, तो 500। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को पता है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m इज इक्वल टू 500 आ रहा है। इसका मतलब आप इसको फैक्टर, इसके फैक्टर करिए अब। सो 500 के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखिए 5 से डायरेक्ट कर लूँ, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। चलिए हो गया ना। तो देखिए आप लोग 5 की पावर 3 2 का स्क्वायर क्या आया, यहाँ ध्यान से सुनिए, आप लोगों का क्या आया 2 का स्क्वायर और 5 की पावर 3। तो m क्या है आपके पास 3, n क्या है 2, तो m प्लस n निकालना है। सो m प्लस n इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए m कितना आपके पास, ये m देखिए ये m दिया है आपको, ये m कितना है आपके पास 3, तो 3 प्लस 2 ये आ गया आप लोगों का 5 इज द करेक्ट आंसर। कितना मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 का द सी आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर। ठीक है, चलिए फटाफट से 18 हो गए हमारे। अब हम 19 और 20वां क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। चलिए तो चलिए यहाँ पर हो चुका है हमारा। तो चलिए 19th नंबर का क्वेश्चन आप लोग एक देख लीजिए क्या है, ध्यान से सुनना। द रेशनल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए कौन सा ऐसा होगा जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है जिसके पास, ठीक है। देखिए कितने अच्छे ऑप्शन है। 17 मैंने क्या कहा था, टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन होंगे बताइए, बताइए विच इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो क्या होंगे आप लोगों के, जिसका रिमाइंडर 0 आएगा, जिसके डिनोमीटर में 2 की पावर एंड 5 की पावर होंगी, बस और कुछ नहीं। सो आप लोग उसको करिए फटाफट जल्दी जल्दी, मुझे बताइए क्या होगा। ध्यान सुनिए, इसमें क्या रहा, एक मिनट, यस दिस इज योर 19th नंबर का क्वेश्चन है, मैं भूल गया था। ठीक है, सो 19 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का ये। तो चलिए क्या है यहाँ पर देखिए, हाँ तो एक है ऑप्शन आपके पास 77 अपॉन 210। अब मुझे बताइए यार, इसको आप देखिए करिए, इसको करिए, क्या ये टर्मिनेट हो रहा है, इसका डिनोमीटर क्या 2 की पावर और 5 की पावर में आ रहा है, देखिए देख लीजिए, 3 7 जा 21 0 0, देखिए 3 आ गया, वैसे यार मतलब ही नहीं ठहरा तो आगे सॉल्व करने का, 2 3 6, ये देखिए 7 भी आ रहा, 5 भी आ रहा, 2 भी आ रहा, इट मीन्स विल नॉट टर्मिनेट। ठीक हो गया। सेकंड बी ऑप्शन देखिए, 2 की पावर 2 है, डिनोमीटर में 5 की पावर 7 है, लेकिन 7 की पावर 5 भी है, ये आप लोगों को यहाँ पर नहीं करने दे रहा टर्मिनेट, कौन 7। सो ये भी गलत, बी ऑप्शन भी गलत आप लोगों का। ठीक हो गया, ए भी गलत, बी भी गलत, सी को देखिए और डी को तो देखिए मत। क्यों, क्योंकि सिर्फ 17 है भैया, क्या कर लोगे 17, ना 2 की पावर है ना 5 की पावर है। 3 1 2 5 देखिए मत करिए सॉल्व, करना ही नहीं है आप लोगों को पता, जब 3 ऑप्शंस रॉन्ग हो चुके हैं सो वाइड आप क्यों जा रहे हैं अगले ऑप्शन की तरफ। तो देखिए ये तो आपको पता है 5 से 30, 5 to 10, 5 1 जा 5, 5 to 10, 5 25, 5 2 जा 10, देखिए 5 5 25, 5 1 जा 5, तो देखिए 5 5 1 2 3 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर 5 आ गया। अब आप लोग कहेंगे भैया इसमें 2 की तो पावर ही नहीं है, तो क्यों नहीं है, देख लीजिए 2 की पावर 0, 2 की पावर इज एनी द पावर ऑफ एनी, सॉरी अगर 0 किसी की भी पावर में है, किसी भी नंबर की पावर में है तो 1 ही तो होता है, तो इट मीन्स ये है आपका करेक्ट आंसर, 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n। ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, सो विच ऑफ द, अच्छा इसका ऑप्शन क्या है आप लोगों का, द ऑप्शन ऑफ फॉर दिस क्वेश्चन इज यस सी। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे आप। तो चलिए सी इज द करेक्ट आंसर। टाइम हो चुका है हमारा बहुत, तो 20 क्वेश्चन तो हमारे आज हो जाएंगे, हो ही गए समझो।
द लास्ट क्वेश्चन ये है आपका, कौन सा ऐसा है जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर टर्मिनेट नहीं हो रहे की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। देखिए ए ऑप्शन अभी अभी मैंने आपको बताया, ये तो टर्मिनेट हो रहा है, ठीक हो गया। वो नॉन की बात पूछ रहा है, ये टर्मिनेट हो रहा है, ये टर्मिनेट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 20, लास्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, ये तो टर्मिनेट हो रहा है फर्स्ट वाला। 71, देखिए एक काम करते, हमने फर्स्ट ऑप्शन अभी भी किया, पिछले क्वेश्चन में 3125 के फैक्टर निकालते तो 5 और 2 आ रहे थे बेस में। अब हम करते हैं इसका बी ऑप्शन की तरफ देखते हैं, 512। इसको देखिए, मेरे को पता है आप लोग इसको फैक्टर करेंगे तो कर सकते हैं एलसीएम निकालना, लेकिन ये क्या होता है 8 × 8 × 8 होता है। इसका क्या होगा 2 का क्यूब, इसका क्या होगा 2 का क्यूब, इसका क्या होगा 2 का क्यूब। आप ऐसे करके निकालना आ जाएगा, ठीक हो गया, ऐसे करके निकालना आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए अब 2 ये देखिए 2 कितनी बार है, 2 ए की पावर है। ये देखिए आप लोगों को पता है ना, जब पावर सेम पावर होती है और पर सॉरी बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, बेस सेम सो पावर आपकी ऐड हो जाती है। तो 3 + 3 + 3 9। तो आप लोगों को 2 की पावर 9 तो मिल गया, आप लोग कहेंगे m नहीं मिल रहा, नहीं सॉरी 5 की पावर नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही, ये देखिए मिल गई है। तो इट मीन्स ये भी आप लोगों का टर्मिनेट हो रहा है। तो लास्ट वन 200, सी ऑप्शन देखते हैं, सॉरी ये बी के लिए चेक किया हमने। अब सी के लिए देखिए क्या है, देखिए मैं इसको ब्रेक करूं 2 × 100। आप लोग यार देखिए, आप लोग ना ये करना, ठीक है, मैं आपको इसको मैं तरीका बता रहा हूँ शॉर्ट कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको मैं 25 4 से 100 होता है, पता है आपके पास, ये क्या होता है 4 2 का स्क्वायर होता है। चलिए आप लोगों को टफ पड़ रहा है, ऐसे करता ही नहीं हूँ मैं आपको डायरेक्टली इसी तरीके से बताता हूँ कैसे होगा। सो 2 1 × 2, 2 5 × 10, ये आ गया 25, 5 5 × ये देखिए, तो 2 की पावर 3 एंड 5 का स्क्वायर, देख लीजिए टर्मिनेट होगा ना, क्योंकि डेसिमल प्लेस पे क्या है हमारे पास, सॉरी डिनोमिनेटर में क्या है 2 की पावर m एंड 5 की पावर n है, तो ये होना जरूरी है, इसको तभी ये टर्मिनेट होगा। पर ये कह रहा कौन सा नॉन टर्मिनेट है, तो कोई भी नॉन टर्मिनेट नहीं है, सभी टर्मिनेट हो रहे हैं भैया। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा कौन सा, नन ऑफ दीज। देखिए इस तरीके ये आते हैं आपके ऑप्शन, तो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सभी टर्मिनेट हो रहे हैं, क्योंकि बेस में क्या आ रहा है, सबके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 2 की पावर m × 5 की पावर n। ठीक हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होते हैं, एक बार आप देख लीजिए। सो देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास आप लोगों को पसंद आएगी आई होप। और देखिए पार्ट 2 भी हो चुका है, अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स की तरफ बढ़ेंगे। इसी तरीके से हम करते रहेंगे। आप लोग मुझे बताइए कैसे लेनी है, क्या लेनी है क्लास, मतलब कितने क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लाऊं। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए अगले दूसरे जो इसमें अलग टाइप के क्वेश्चंस भी आने वाले हैं सीबीएसई के न्यू पैटर्न में, वो भी लेकर आऊँगा। तो इस क्लास को प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, बेल नोटिफिकेशन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा। और यस फ्रेंड, देखिए आज के लिए काफ़ी है। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।